गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो है हिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, या हम लोग कह लेंगे अध्याय 15, आर्थिक क्रियाओं की समझ। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे आसपास के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, है ना। सभी आप देखेंगे कि हर कोई ना जो है किसी न किसी काम में संलग्न रहता है। कहीं कहीं इन कार्यों से वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे बांस की टोकरी बनाना, कपड़े बुनना, खेत में फसल उगाना या कारखाने में सीमेंट तैयार करना आदि। दूसरी ओर कई अन्य कार्यों द्वारा लोगों को सुविधा या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए किराना व्यापारी सेवा प्रदान करता है और बस चलाने वाला परिवहन की सुविधा या सेवा देने का काम करता है। इसी तरह बाल काटने वाला भी सुविधा या सेवा प्रदान करता है ना। अगर हम इसे बहुत डीपली जाके पढ़ते हैं जब बड़ी क्लासेस में, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं के अंतर्गत ये आते हैं। यह कार्य वह सेवा भावना वाला कार्य नहीं है जो हम बिना पैसे की अपेक्षा से करते हैं ना। इस प्रकार के जो कार्य जो हो रहे हैं वो क्या है, सेवा भाव वाले कार्य नहीं है। अर्थात जो है उस कार्य को जो है निःशुल्क नहीं किया जाता है, अपितु उस कार्य के लिए जो है क्या किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। लोग जो है इस प्रकार की सेवाओं के लिए जो है क्या करते हैं, पैसे देते हैं और सुविधा प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दिख रही है वीडियोस इसमें चित्र के माध्यम से। देखिए ये दिखा रहा है सैलून वगैरह का है, काम चल रहा है ना। इनमें से अधिकांश क्रियाएं ऐसी है जिसके लिए हम धन का लेन देन करते हैं, और कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए धन का लेन देन नहीं करना पड़ता। इसके बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। आइए सूची पर विचार करें, है ना। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके लिए जो है पैसे का लेन देन नहीं होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कुछ सूची दी हुई है आपकी, उसमें किसान द्वारा अनाज उगाना एवं बेचना, मिट्टी से मटके बनाकर बेचना, व्यापारियों द्वारा उत्पादित सामग्री को खरीदना एवं बाजार में बेचना। ठीक है, इसमें जो है क्या दिया है कि हम अधिकांश क्रियाओं का जो है लेन देन करते हैं और धन का लेन देन नहीं करना पड़ता है। कुछ सेवाएं ऐसी है, तो ये वैसी हैं। स्कूलों में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो क्या बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे पैसे लेते या देते हैं? नहीं। दुकानदार बिस्किट व नमकीन बेचता है। बढ़ई द्वारा फर्नीचर बेचना, कारखानों द्वारा कागज बनाकर बेचना, जंगल से शहद एकत्र करना एवं बेचना, कोसे से धागा तैयार करना। देखिए किसान 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 है, मछलियों का काम हो रहा है, कारीगर काम कर रहा है, सब्जियां बेची जा रही है ना। बहुत सारी चीज़ें, ये कपड़ा बुनाई का काम चल रहा है। एक कंपनी द्वारा बॉक्साइट का खनन करना एवं दूसरी कंपनी को बेचना। यहाँ पर जो है आपको अपने हिसाब से जो है उसको भरना है, इस वाले कॉलम को। उपयुक्त सूची को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात जो है इस काम को करते हैं तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वह पूरी होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, धन की प्राप्ति और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, क्या होता है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं हम? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आर्थिक क्रिया से तात्पर्य वे सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन जिससे धन की प्राप्ति और विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं वे सभी क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था के अच्छा, इसमें जो क्रियाएं होती है या तो कुछ जो है वर्ष भर चलने वाली होती है और कुछ जो है महीने तक चलती है। चलिए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। उत्पादन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम निश्चित क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हीं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कि हम आर्थिक क्रियाओं को किसी न किसी क्षेत्र विशेष से जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। उत्पादन के आधार पर जो है हम आर्थिक क्रियाओं को जो है निश्चित क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कृषि कार्य जो है कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग जहाँ पर उत्पादन होता है वो अलग हो गया, और जहाँ पर जो है सेवाएं दी जाती है
वो अलग क्षेत्र हो गया। ऐसा करने से इन क्षेत्रों का भारत के कुल उत्पादन में योगदान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि जब हम निकालें कि भाई कृषि क्षेत्र का उत्पादन कितना है। चलिए देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। यहाँ पर जो है कृषि कार्य करते हुए लोग दिख रहे हैं आपको। देखिए इस क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर होती है। इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। कृषि से संबंधित क्षेत्र में वनोपज भी आती है। वनोपज मतलब वनों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, जिसमें क्या क्या हो सकती है, कंदमूल, फल, जड़, जड़ी बूटियाँ, देखो दिया भी हुआ है। जो वन उपज है उसमें ये सारी चीज़ें भी कृषि के अंतर्गत आएगी। उनमें हमें फल, जड़ी बूटियाँ, फूल, गोंद, शहद आदि कई उपयोगी वनस्पतियाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार कृषि एवं अन्य क्षेत्र, देखिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है ना, तो इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी सेवाएं भी सम्मिलित हैं। समझ में आ गया आप लोग को? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता है, जिसमें फसलों का उत्पादन, वन उपज, जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ें तथा अन्य क्षेत्रों में जो है पशुपालन और मत्स्य पालन जो है शामिल है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या है? उद्योग क्षेत्र। देखिए यहाँ पे स्टील रोलिंग मशीन एक बड़ा कारखाना है जिसमें स्टील के जो है पट्टियों का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में लोग अपने श्रम एवं मशीन के औजार के प्रयोग से विनिर्माण के कार्य करते हैं। अर्थात जो कच्चा माल, विनिर्माण का मतलब होता है किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तित करके उसे और अधिक उपयोगी बनाना। जैसे कच्चे लोहे से जो है स्टील के जो है ये सारे चद्दरें बन रही हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के कार्य करके वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे बांस को विनिर्मित करके टोकरी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, चमड़े से जूता बनाना और चूना पत्थर से सीमेंट। तो उसकी कीमत भी बढ़ती है और उसका उपयोग भी बढ़ जाता है। उद्योग का अध्ययन मुख्य रूप से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं वृहत उद्योग में किया जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग जिसे सूक्ष्म उद्योग भी कहते हैं, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और सबसे बड़ा वृहत उद्योग के रूप में किया जाता है। घरों में बहुत छोटे पैमाने पर जो है कुटीर उद्योग की तुलना में घरों में बहुत छोटे पैमाने और अधिकतर परिवारों के सदस्यों से की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को जो है कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो देखिए दिया हुआ है, घरों में बहुत छोटे पैमाने पर अधिकतर परिवार के सदस्यों से की जाने वाले उत्पादन को हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। कुटीर उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों में श्रमिकों की संख्या और पूंजी की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे उद्योग की श्रेणी बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि उसमें जो है पूंजी और श्रम जो है बढ़ते जाता है। इनमें से कुछ जो है छोटी या मध्यम मशीनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं, जैसे धान मिल, छपाई कारखाना, ईंट भट्ठा व छोटे कलपुर्जे को बनाने वाला कारखाना। ऐसे उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। वृहत उद्योग में लघु उद्योग की अपेक्षा और भी ज़्यादा पूंजी और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बड़े कारखानों में होता है जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सीमेंट एवं इस्पात के कारखाने इसके उदाहरण हैं। जैसे जैसे उद्योगों का जो है क्रम बढ़ते जाता है उसमें जो है क्या होते जाता है, श्रम और पूंजी और मशीनों का उपयोग जो है बढ़ते जाता है। देखिए इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं वृहत उद्योगों के बारे में बताया गया है और इस रिक्त स्थान को भरकर जो है हम इसके बारे में जान सकते हैं। अगला है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की सेवाएं जैसे चिकित्सा, नर्सिंग, वकालत, अध्यापन आदि पेशेवर द्वारा की गई सेवाओं को शामिल किया जाता है, जो कि अपनी सेवाओं के बदले में जो है क्या करते हैं, वेतन पाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें उन सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे उत्पादों को बाजार तक ट्रैक्टर या ट्रक द्वारा पहुंचाना, है ना, ये भी क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। व्यापारी द्वारा दूर दूर के बाज़ारों तक वस्तुओं को पहुंचाना,
बैंकिंग सेवाएं देना तथा दूरसंचार संबंधी सेवाएं प्रदान करना, सभी शासकीय सेवाएं भी इस क्षेत्र में शामिल होती हैं। ठीक है, देखिए इसका वर्गीकरण भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्या, चैप्टर 15 आर्थिक क्रियाओं की समझ। कल हम लोग देखेंगे, कल के वीडियो में वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन की गणना क्यों और कैसे करें। किसी प्रकार का डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।